नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों, आपके सामने जो ये पेपर दिखाई दे रहा है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का है। तो दोस्तों, आज के दिन एग्जाम हुआ है। पेपर कैसा आया था, आप अगर पेपर को देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ये मॉडल पेपर के रूप में आपको तैयारी करने में ज़्यादा हेल्पफुल मदद करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं पेपर सेकेंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में होंगे, कभी भी आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर का मॉडल कैसा है, सब कुछ अपना सिस्टम, इसको तो आप लोग समझते ही हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको कितना मिल रहा है, सेशन 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 50 शब्दों में आपको लिखना होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आया था कौन। तो पहला क्वेश्चन आपका था मृदु उपागम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, मृदु उपागम क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो हो सकता है कि आप मृदु न समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग, जैसे हम वीडियो में देखे थे कि कठोर उपागम और कोमल उपागम हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ तो दे दिया है मृदु उपागम। तो मृदु उपागम अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर अप्रोच। जब सॉफ्टवेयर अप्रोच में आते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के अंतर्गत जो मृदु यानी कोमल सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड इत्यादि बहुत सारे छोटे छोटे जो चिप लगे होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसा पेपर, कौन सा क्वेश्चन था। तो शिक्षा प्रतिमान के घटक को लिख देना है। शिक्षा प्रतिमान के घटक आपको लिख देना है, कंपोनेंट ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि के कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसको आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं लिखना है। सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। ये इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आया था चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये आया था आपका व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आया था भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला में 3 कोष्ठ होते हैं, इसके अंतर्गत 16 कोष्ठ होते हैं। सब इससे संबंधित भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। पेपर बहुत आसान आया है, कोई भी अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे आरपी टारगेट एजुकेशन जो ये चैनल है, इस चैनल पर जा कर के पेपर सेकेंड का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पेपर सेकेंड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप चाहें वहाँ से तो देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन क्या आया था, तो सूचना व संचार तकनीक का महत्व आया था। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या आया था, तो कंप्यूटर अनुदेशनात्मक को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आभासी कक्षा कक्ष क्या होता है, यानी व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लास का इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट 9वां नंबर देख लेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन कैसा था, तो इंटरनेट व इंट्रानेट में अंतर। तो दोस्तों इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है, ये तो नया नाम आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 9th 10th नंबर का जो क्वेश्चन था, ईमेल को परिभाषित कीजिए। ईमेल से आप लोग क्या करते हैं, तो अपने सूचनाओं को आदान प्रदान कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आपको यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आया है ये आप पहले यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको देखेंगे यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। शिक्षण प्रतिमान का कक्षा शिक्षण में क्या महत्व है। तो दोस्तों शिक्षण प्रतिमान अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ टीचिंग मेथड आप जब देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। शिक्षण प्रतिमान का मतलब टीचिंग मेथड होता है, यानी शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। उसके बाद शिक्षण प्रतिमान का कक्षा में शिक्षण में क्या महत्व है, इसी को आपको लिख देना है। नेक्स्ट आप वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, तो इसमें क्या है कि शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो पेपर बहुत आसान है, बिल्कुल। अगर हम कहें कि थोड़ा सा अगर मेहनत आप किए होंगे तो एकदम बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। बहु इंद्रिय अनुदेशन क्या है, संक्षिप्त में उदाहरण दीजिए, व्याख्या कीजिए। बहु इंद्रिय का मतलब होता है ये कि आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं
आँख, कान, नाक, स्किन, त्वचा, जीभ, ये सारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो इन पाँचों ज्ञानेंद्रियों का संक्षिप्त में उदाहरण सहित आपको व्याख्या कर देना है कि किसका किस तरीके से रोल है, ठीक है? चौथा देखिए, इसी में 8वां करके क्वेश्चन दे रहा है, आप लोगों को ऑप्शन भी मिल रहा है। देखिए वो नहीं याद आ रहा है तो शिक्षा में इंटरनेट की किन्हीं 2 उपयोगिता के बारे में लिख दीजिए। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय एवं महत्व को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। या ये नई क्वेश्चन अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों को स्पष्ट कीजिए। 5वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या आया हुआ है, तो अनुकरणीय शिक्षण को परिभाषित करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए। या अगर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, तो अभिक्रमित अधिगम से आप क्या समझते हैं, एक विद्यार्थी के अधिगम अभिक्रमित सामग्री की क्या भूमिका होती है, ठीक है? छठा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शिक्षण में संप्रेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। यानी शिक्षण में संप्रेषण जो बातचीत करते हैं उस पर प्रकाश डाल देना है आपको। या शैक्षिक, यहाँ देखेंगे शैक्षिक तकनीक के प्रकारों को संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। यानी जो शैक्षिक तकनीक है, शिक्षा का जो तकनीक है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हम लोग शिक्षा देते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की है, उसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ सेशन सी देखेंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 5। अब पांचों में से कोई आप एक उत्तर दे सकते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन आप है यहाँ पर देखेंगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन एवं शाखी अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए और अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है? अब देखेंगे 7वां का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन कैसा है। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या करते हुए शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। बुनियादी शिक्षा का मतलब कि जो बच्चे होते हैं एकदम बिल्कुल बुनियादी, एकदम जमीनी स्तर से, इसके बारे में शिक्षण प्रतिमान क्या है, मेथड क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण के विभिन्न चरणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग के डिटेल अगर देखा जाए तो विभिन्न चरण कौन कौन होते हैं उसके बारे में आपको लिख देना है। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षण की विधि से आप क्या समझते हैं, यानी शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। 11 प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। शिक्षण विधि से हम बच्चों को कितने अच्छे प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, इसमें एक अच्छे अध्यापक के लिए इसके ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है? शिक्षण विधि, अगर एक अच्छा टीचर है, अगर शिक्षण विधि ही नहीं मालूम रहेगा तो वो पढ़ाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि कब हमें किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि शिक्षा तकनीक से आप क्या समझते हैं, प्रणाली उपागम को विस्तृत विवेचना कीजिए। दोस्तों तो ये प्रणाली उपागम क्या होता है, इसके बारे में शिक्षा तकनीक से आप क्या समझते हैं, उसमें प्रणाली उपागम क्या होता है। तो वही प्रणाली उपागम अभी हम लोग सॉफ्टवेयर यानी कठोर और कोमल जो हम लोग उपागम पढ़े हैं वही प्रणाली है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको लिख देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको पेपर टॉपिक वाइज नोट, सीटेट की तैयारी आदि जितने भी अगर टीचर बनने से संबंधित आपको तैयारी की आवश्यकता है, अगर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।